लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण के मतदान के साथ ही नई सरकार की टिक-टिक शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन इससे पहले 2 जून यानी रविवार को सत्ता का सेमीफाइनल होगा, जब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के साथ ही 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। यहां मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में बीजेपी को काफी मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि कुल 60 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा सीटें बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। अब बात सिक्किम की। राज्य में विधानसभा की कुल 32 सीटें हैं। इस बार भी सिक्किम में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ के बीच है। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव में एसकेएम ने 17 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था और प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री बने थे, जबकि एसडीएफ 15 सीटों पर सिमट गई थी। इनके अलावा राज्य में बीजेपी और कांग्रेस भी मौजूद है। इस बार सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा दूसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है। वहीं पवन चामलिंग की सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ भी सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। सिक्किम अकेला ऐसा राज्य है जिसने 1979 के बाद से अभी तक सभी विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों को ही सत्ता सौंपी है। सिक्किम के लोग अपनी क्षेत्रीय अस्मिता के प्रति काफी भावना रखते हैं और राज्य की सत्ता में राष्ट्रीय दलों के प्रति सतर्क रहते हैं। लिहाजा राष्ट्रीय दलों की यहां दाल नहीं गल पाती। पिछली बार यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में एसकेएम के साथ गठबंधन के चलते बीजेपी की कुछ हद तक दाल गली थी, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में एसकेएम और बीजेपी का गठबंधन नहीं हो पाया। सिक्किम विधानसभा चुनाव के बारे में एक और रोचक तथ्य है। राज्य में विधानसभा की 32वीं सीट किसी भौगोलिक नक्शे पर स्थित नहीं है। संघ नाम की इस सीट पर मतदान राज्य के रजिस्टर्ड बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षु करते हैं। यह अकेली ऐसी सीट है जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरक्षित है। बहरहाल अब सिक्किम में सबकी निगाहें 2 जून पर टिकी हैं। इसी दिन ये फैसला होगा कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे की सरकार बचेगी या फिर 5 साल बाद दोबारा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की सत्ता में वापसी होगी। इस बार लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी हुए थे। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आएंगे, जबकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को लोकसभा चुनाव के साथ ही घोषित किए जाएंगे। चुनाव आज तक।